Today's topic is exact differential equation. इससे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़े, होमोजीनियस पढ़े, नॉन होमोजीनियस देखे, उसके बाद लीनियर देखे, बर्नौली देखे। अब जो है मेरा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस ये सब में था, सबको ये पहचानने का तरीका था। वैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यदि कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को यदि वो फुलफिल कर रहा है तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। तो अब है कि क्या इसमें कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि अगर भी आपका कोई इक्वेशन mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0 रहता है तो एग्जैक्ट कहलाएगा, नहीं तो फिर मतलब mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0 है, तब हम वहां से क्या करेंगे, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जब m और n की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम लोग डेल m बाय डेल y निकालेंगे, डेल n बाय डेल x निकालेंगे। अगर यदि वो दोनों इक्वल आ जाते तो आपका एग्जैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं कहलाएगा। फिर एग्जैक्ट को अगर भी हम पहचान ले तो उसके सॉल्यूशन का भी प्रोसेस है। तो पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम लोग पहचाने कैसे। सबसे पहले की इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर यदि आपके पास इक्वेशन mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी mdx प्लस mdy इज इक्वल टू 0 है, तब हम वहां से क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करके इस m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, m और n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x, y या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो जब हम m और n की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, डेल m बाय डेल y, अगर यदि डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, जब हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल m बाय डेल y, और यहाँ n आ जाएगा तो डेल n बाय डेल x निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। जब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर यदि ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल है तो आपका कहलाएगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर यदि ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या काम रहेगा, सबसे पहला मेरा काम रहेगा n की वैल्यू निकालना, n की वैल्यू निकालना। अब ये क्वेश्चन उठते हैं कि डेल m बाय डेल y क्या होता है। यहाँ पे डेल m बाय डेल y की वैल्यू अगर दिखे हैं तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। जब यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है लेकिन x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम डेल n में डेल x निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन y को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, जब अगर यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, यानी डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x हो जाता है, तब आपका ये कहलाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन का क्या प्रोसेस है, इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस है, इसका सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन फुलफिल कर देगा, ये कहलाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कहलाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम चलो मान ले कि ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि इंटीग्रेट करना है आपको m के पार्ट को, m dx, यानी m का जितना पार्ट था उसको इंटीग्रेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n को इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। n को इंटीग्रेट करना है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ये है कि वैसा टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें x मौजूद ना हो, जिसमें x मौजूद ना हो, यानी n यहाँ जो पार्ट आपके इक्वेशन से जो n का वैल्यू लेंगे उसमें से सिर्फ उन्हीं टर्म को हम चुनेंगे जिसमें x मौजूद ना हो, वहां पे x मौजूद ना हो। ठीक है, तो नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, और प्लस एक मेरा जो mdx हो गया प्लस n, उसके बाद dy इज इक्वल टू 3।
तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मेरा वर्किंग रूल क्या है। मेरा वर्किंग रूल क्या रहेगा, पहले mdx प्लस mdy को देख लेना है, वहां से m और n को निकालना है, उसके बाद del m बाय del y del n बाय del x निकालना है, फिर दोनों को चेक करना है क्या ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये मेरा एग्जैक्ट कहलाएगा। फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n जिसमें कि x कंटेंट ना करे इज इक्वल टू c। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं, इसके प्रोसेस को एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है 5x to the power 4 plus 3x square y square minus 2xy cube into dx plus 2x cube y minus 3x square y square minus 5y to the power 4 dy is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आ रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। जब हम लोग कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर this equation with this, then we will get the value of m and n। कंपेयर करने से हम लोगों को m और n की वैल्यू, तो m ये हो जाएगा मेरा और n की वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, अब m और n लिख लेते हैं। सबसे पहले m विल बी 5x to the power 4 plus 3x square y square minus 2xy cube and then n's value is, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x cube y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y टू द पावर 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, m की वैल्यू निकल चुकी है, n की वैल्यू निकल चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा डेल m बाय डेल y निकालना और डेल n बाय डेल x निकालना। तो डेल m बाय डेल y निकालते हैं यहाँ से, डेल m बाय डेल y यानी डेल बाय डेल y ऑफ m। m मेरा क्या है 5x to the power 4 plus 3x square y square minus 2xy cube। ठीक है, अब यहाँ से y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन x को क्या करेंगे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो 5x to the power 4 ये क्या हो जाएगा 0 प्लस y स्क्वायर को करना है हमें, x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यू इंटू भी पे इसको अगर हम ले, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर का 2 भी, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर y। ठीक है, फिर y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर वैसे इसको भी करते हैं, तो 2x इंटू वाई क्यू यू इंटू भी पे करेंगे तो 2x वाई क्यू का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई क्यू इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2x का करेंगे तो 2x को यहाँ पे क्या करना है कॉन्सेंट्रेट करना है, जो कि बन जाएगा मेरा 0। तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6y स्क्वायर x। ठीक है, ये मेरा निकल गया डेल m बाय डेल y। अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे क्या डेल n बाय डेल x निकालेंगे। डेल n बाय डेल x निकालते हैं यहाँ से, यानी डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x क्यू वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y टू द पावर 4। ठीक है, डेल n बाय डेल एक्स निकालते हैं। अब डेल n बाय डेल एक्स x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन y को क्या करना है एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, y तो वैसे ही रह जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस y को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो y स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x y स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर को एज ए कॉन्सेंट्रेट करना है, ये तो 0 बन जाएगा तो रहने दे। अब हम लोगों को क्या चेक करना है कि क्या डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x है कि नहीं है। अब बताइए यहाँ से डेल m बाय डेल y
इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। क्या ये है मेरा क्वेश्चन, ये आ रहा है। अगर यदि ये है तो एग्जैक्ट होगा, नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं होगा। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई, फिर माइनस 6x वाई स्क्वायर, 6x वाई स्क्वायर, और डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो मेरा ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट कहलाएगा। जब एग्जैक्ट के फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग एग्जैक्ट का जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा काम क्या था, एम और एन निकालना, वहां से डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स निकालना, फिर देखना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर यदि इक्वल है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, अब क्या होगा, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि m के टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ये m था मेरा, m के टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करना है, प्लस m के वैसे पार्ट को इंटीग्रेट करना है जिसमें y कंटेन ना करे, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरा जो n का वो पार्ट करना है जिसमें कि तुम्हारा x को कंटेन ना करे, n का वो पार्ट लेना है जिसमें x कंटेन ना हो। इस पार्ट में x कंटेन कर रहा है, यहाँ भी x कंटेन कर रहा है, सिर्फ इसमें कंटेन नहीं कर रहा, यानी मेरा सिर्फ आंसर हो जाएगा 5y टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ n का वो पार्ट लेना है जिसमें x को कंटेन ना करे। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से देखते तो ये सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम होगा प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स प्लस माइनस 5y टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू c। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, आप लोग बोलेंगे कि dx के लिए में करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे तो y का टर्म आ रहा है, तो y को हम लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस 3y स्क्वायर को बाहर रहने देंगे। ठीक है, अब x स्क्वायर का करेंगे, क्या होगा, x क्यूब बाय 3 माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स, तो y क्यूब को बाहर कर देंगे, एज ए कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके बाद x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5y टू द पावर 4 dy के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 5 बाय 5 इज इक्वल टू c। अब यहाँ से कैंसिल कर दो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है, यानी मेरा रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू c। ये हम लोगों का उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर यदि एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट के प्रोसेस से उसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जैक्ट नहीं है तो फिर एक दो कंडीशन है जिसके कारण हम लोग उसको एग्जैक्ट के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था। अब जहाँ पे जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा हो तो वहां पे बताना। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन से भी इसको, एक और क्वेश्चन से भी एग्जैक्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 2xy cos x square minus 2xy plus 1 integration of dx और plus sin x square minus x square plus 3 dy is equal to 0।
अब यहाँ से सबसे पहले m और n की वैल्यू निकालना है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड करना है। तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगर भी हम इसे कंपेयर करें तो मेरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 और n की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल एम बाय डेल वाई और डेल एम बाय डेल एक्स निकालेंगे। यहाँ से डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, यानी डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1। y के रिस्पेक्ट में करना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में तो मेरा तो ये 2x है, ये cos x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट u इसको टोटल को मान लेंगे और v इसको मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू इतने का करेंगे कांस्टेंट का, तो ये तो 0 बन जाएगा, यानी इतना ही रह जाएगा, माइनस अब y को x को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो y का यहाँ पर से क्या हो जाएगा माइनस 2x, y का तो 1 हो जाएगा, 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग डेल एम बाय डेल एक्स निकालते हैं। डेल एम बाय डेल एक्स निकालें, देन डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। डेल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी वैल्यू निकाले, डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2x। अब ये चेक करना है कि क्या डेल एम बाय डेल वाई और अच्छा 3 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये समझ लेना। अब ये बताना है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स है या नहीं है, तो चेक करते हैं। ये 2x cos x स्क्वायर, ये 2x cos x स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये माइनस 2x, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल equation. Now we will find the solution of this question. तो solution मेरा क्या रहता है, solution बोलता है इंटीग्रेट कीजिए लेकिन m के टोटल पार्ट को, इंटीग्रेट कीजिए लेकिन m के टोटल पार्ट को और m के वैसे पार्ट को लीजिए जिसमें x कंटेन ना करे। तो m के टोटल पार्ट को दिए तो था मेरा m और ये था मेरा क्या था n था। तो m के टोटल पार्ट को लेते हैं 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस n के वैसे पार्ट को लेना है जिसमें x कंटेन ना करे। तो अब ये बताओ कि इसमें x में n के वैसे पार्ट में जिसमें x कंटेन नहीं करे, तो इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, यानी इस दोनों पार्ट को नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें नहीं कर रहा, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा मेरा 3 dy इज इक्वल टू, यहाँ पे शी कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका सॉल्यूशन निकालना, यानी 2xy cos x स्क्वायर dx माइनस 2xy dx प्लस 3 dy 3y इज इक्वल टू 3। अब ये इसका सॉल्यूशन निकालना, x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन y को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो चलो 2 और y बाहर आ गया, x cos x स्क्वायर dx माइनस 2y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाले के टर्म को बाहर रखेंगे, x dx प्लस dx का x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, और ये देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इस 2 को अंदर ही रहने दें, अब बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तब इसको चेंज कर दो, y 2x dx को dt लिख सकते हैं और cos x स्क्वायर को cos t, तो cos t
dt, ठीक है, माइनस 2y, इसका क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 3y इज इक्वल टू c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, y cos t, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, y sin t, ठीक है, और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू सी। अब यहां से हम लोग t क्या पुट किए थे, एक्स स्क्वायर को, तो साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू सी, जो कि मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग क्या देखे कि दो क्वेश्चन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने का कोशिश किए, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन से हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने का कोशिश किया। अब तक में जो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो उस बेसिस में मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, mdx प्लस ndy के फॉर्म में ले आना है, फिर वहां से कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकालना है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, mdx प्लस ndy के फॉर्म में लेके आना है। सेकेंड स्टेप क्या है, m और n की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x है या नहीं है, इस बात को चेक करना। फिर फोर्थ स्टेप मेरा क्या है, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बस इतना ही है, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x है तो वो आपका सॉल्यूशन देगा, नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर यदि वो इक्वल है तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे m के टोटल पार्ट को, लेकिन n का वो ही पार्ट लेंगे जिसमें x कंटेन ना करे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही है। इसको बनाओ, क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन बनाओ, जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां पे बताना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और आंसर जरूर बताना क्वेश्चन का क्या आ रहा है तुम लोगों का। उस बेसिस से समझ में आएगा कि आप लोगों को जो अभी तक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ तक समझ में आया। 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है, टाइप्स लिखते, 2x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई। दूसरा क्वेश्चन है, y sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx प्लस tan x प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद बताओ